हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था लास्ट में, जिस क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया है। इसका एक शॉर्टकट बताना रह गया था उस वीडियो में, तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मुझे वो वीडियो बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसमें क्या निकालना था, V1 निकालना था हमें। तो आपको क्या करना है इसके लिए शॉर्टकट, चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, C1 जिसके अक्रॉस V1 है डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्ट। ठीक है, V1 निकालना है, मतलब V1 आपका क्या है, V1 आपका 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस का कैपेसिटेंस है। तो कैसे निकालेंगे, C1 कितना है 2 डिवाइड बाय C1 कितना है 2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो कितना आ गया बच्चों, 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10, 5 टू जा आंसर आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, ये V1 आपका 4 वोल्ट आ गया। डायरेक्ट तरीका है, Q निकालने की जरूरत नहीं है। V2 कैसे निकालेंगे हम लोग, V2 के लिए C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो C2 कितना है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 10। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 10, 5 टू जा 6 वोल्ट। आप इन दोनों को ऐड करा के देख लो, 4 और 6 का सम 10 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, वेरीफाई करने का तरीका होता है। क्लियर है बच्चों, नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। मिटो दो, नोट कर लिया इसको। आगे इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स के ना कॉमन प्लेट आपस में अटैच हो जाते हैं, मतलब कॉमन पोलैरिटी वाले। जैसे मान लो ये C1 है, C1 का प्लस पहला प्लेट है, C2 है, C2 का पहला प्लेट क्या है पॉजिटिव है, C1 का दूसरा नेगेटिव है और C2 का दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब पैरेलल के अंदर हमारे पास Q की वैल्यू डिवाइड होती है और C की वैल्यू और V की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे बोलते हैं ना घरों में 220 वोल्ट आता है, तो सब घर में 220 है, तो 220 का मतलब वोल्टेज सेम होता है। तो हमारे घर सबके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो सबके घर में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है। समझ में आ गया, याद रखना है इस चीज को। अब दूसरा आपको क्या करना है, जो चीज डिवाइड होती है उसको उठाना है। जैसे यहां से Q निकला, Q यहां गया Q1, यहां गया Q2, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, Q1 प्लस Q2। अब फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q1 क्या हो जाएगा C1V, Q2 क्या हो जाएगा C2 इंटू V। इन तीनों को उठा के यहां पुट कर दो, CV इज इक्वल्स टू, यहां ये जो CV है इसको P कर देता हूं, P मैंने पैरेलल, ठीक है, सबस्क्रिप्ट दे दिया, याद रह जाएगा C1V प्लस C2V। V कॉमन है तो Cp की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस में C2। रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते थे R1 प्लस R2, कैपेसिटर में पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं C1 प्लस C2। समझ में आ गया। अच्छा, सेम वही अगर n कैपेसिटर्स हो, इफ n कैपेसिटर्स आर देयर, तो अगर n कैपेसिटर्स है तो क्या आ जाएगा Cp C1 प्लस C2 अप टू Cn तक जाएगा। अगर सारे कैपेसिटर्स अलग अलग है तो आंसर आएगा ये। अगर सारे कैपेसिटर्स सेम है तो क्या आएगा, इफ n कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, तो क्या आएगा Cp इज इक्वल्स टू Nc, सीधा मल्टीप्लाई। मैंने बोला 10 कैपेसिटर है, 10 की वैल्यू कितनी है 2 2 2, तो आप क्या करोगे 10 गुणा 2 20 हो गया आंसर। समझ में आ गया ना, नोट करो इसको फटाफट, आसान है। उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं और उसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिटो रहा हूं बच्चों।
ओके, क्वेश्चन देखो, दो माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड वोल्टेज लगा दिया 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा कि सर्किट के अक्रॉस पहला सी नेट बताओ, दूसरा क्यू बताओ, टोटल क्यू कितना होगा, और एक एक के अक्रॉस भी बताओ। चलो क्यू आपसे पूछ लेते हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, इसके अक्रॉस Q1 कितना है, इसके अक्रॉस Q2 कितना है, और तीसरा क्या पूछ सकता है, टोटल बताओ, टोटल क्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गया? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले सी नेट, तो पहला पार्ट तो शायद आपने कर ही लिया होगा सबने। सी नेट कितना होगा, सी नेट C1 प्लस C2, तो क्या हो गया C1 प्लस C2, कितना आंसर आ गया 2 प्लस 3 5 माइक्रोफेराड, तो ये आ गया सी नेट। उसके बाद सेकंड है Q1 Q2, तो Q1 कैसे निकालते हैं, Q का फॉर्मूला होता है CV, समझ में आ गया, Q का फॉर्मूला होता है CV, तो C कितना है, मतलब मुझे Q1 निकालना है, तो Q1 क्या हो जाएगा C1 इंटू V, C1 कितना है 2 गुना में 10 की पावर माइनस 6, V कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया 10 दूनी 20 गुना 10 की पावर माइनस 6, तो आंसर कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम, ये Q1 आ गया बच्चों, समझ में आ गया। और इसी में Q2 निकालना है, Q2 की वैल्यू, Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 की वैल्यू होगी हमारे पास C2 इंटू V, यहां से जा रहा है, C2 कितना है 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो है, और V कितना है 10, कितना आ गया 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो आंसर कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम, ये Q2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, Q नेट, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q नेट इज इक्वल्स टू सी नेट इंटू वी, सी कितना है नेट का 5 गुना में 10 की पावर माइनस 6, वी कितना है 10, तो कितना आ गया 50 गुना 10 की पावर माइनस 6, तो 50 माइक्रो कूलम, Q नेट आ गया। अब जरा इनको देखो, Q1 और Q2 का सम 50 आ रहा है, देख लो 20 और 30 50, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ओके बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको कॉम्बिनेशन को कंबाइंड करते हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके करते हैं क्वेश्चन। ट्राई करना पहले तुम, ठीक है, पहले तुम लोग ट्राई करना, फिर मैं करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो माइक्रोफेराड 5 वोल्ट। ठीक है, मैंने बोला इसके अंदर टोटल कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड सी नेट, फटाफट सी नेट फाइंड करो। ठीक है, वीडियो को रोको और करके देखो, तब तक मैं सॉल्व करता हूं, फिर इसको मैच करना। ठीक है, ट्राई जरूर करना इसको। तो देखो बच्चों, ये वाला है हमारे पास सीरीज में और ये वाला है पैरेलल में, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 और 2 4, और यहां क्या है 2, ये बैटरी लगा दी 5। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में कैसे करते हैं 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, डायरेक्ट तरीका क्या होता है C1 प्लस C2। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को, दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे 2 गुना में 4 बटे नीचे क्या आ जाएगा 2 जमा 4, कितना हो गया 4 दूनी 8 बटे 4 2 6,
तो कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 3 6, तो CS कितना आ गया बच्चों, 4/3 माइक्रोफेराड। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? पता लगा कैसे किया मैंने? सिंपल है, C1 को यहां मल्टीप्लाई करा, C2 को यहां करा, एलसीएम लोगे तो 1/CS आएगा ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा। मुश्किल है? आसान है, ठीक है, मजेदार है ना। अगला सवाल देखो, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मेरे को ऐसे C1 C2 से सही लगता है, ठीक है। एलसीएम में ना बच्चा रेसिप्रोकल करना भूल जाता है, वो डायरेक्ट उसको जोड़ देता है। सवाल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बना दिया C C C C V, तो मैंने बोला फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड आउट टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड आउट C नेट। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको देखो, ये तीनों किसमें हैं, किसमें हैं, पैरेलल में, तो आंसर कितना आ गया इसका, इसका रिड्यूस सर्किट बनाते हैं। जो मैं दोबारा सर्किट बनाता हूं उसको रिड्यूस सर्किट बोलते हैं। तो यहां पे तीनों का आंसर कितना आ गया, C प्लस C प्लस C 3C, तो आंसर आ गया बच्चों 3C। उसके बाद ये देखो, यहां से अगर Q जाता है, यहां से भी Q जाएगा, इसमें से तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल थे, अब तीनों का एक बन गया, तो ये आपस में क्या है, सीरीज में, ठीक है। इसका नाम क्या है, C। 3 और 3C का सीरीज क्या होता है, 1/C प्लस 1/3C इज 1/C नेट। तो इसको सॉल्व कर लो, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, आंसर क्या आएगा, CS 3C C डिवाइड बाय 3C प्लस C, कितना हो गया, CS 3C स्क्वायर बाय 4C, ये कैंसिल हो गया, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, 3C/4। ठीक है, मेरे को ना ये ठीक लगता है, क्योंकि बच्चे देखो, पता है क्या होता है बच्चों, आप लोग जल्दी में होते हो, तो जल्दी में आप क्या करोगे, आप जल्दी में ना 1/C नेट की वैल्यू ही छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर मान लो ये MCQ हुआ, तो वहां पे इसका आंसर 4/3C दिखेगा, तो आप उस पर टिक करके आ जाओगे, क्यों, आपने इसको उल्टा नहीं किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं क्लास में, तो वो ऑफलाइन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कहते हैं सर आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आता, रेसिप्रोकल नहीं करते वो। क्लियर हो गया? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तो मेरे पास यहां पे ना कैपेसिटेंस दी हुई है C। तो मैंने आपको बोला इस तरह से सर्किट दे दिया, इसमें कहीं पे मैंने आपको एंड ही नहीं दिया कि कहां से है। तो ध्यान रखना, इस सर्किट में पहले ये देखना पूछता क्या है। देखो, फाइंड C नेट अक्रॉस BX, मतलब B और X के अक्रॉस बताओ। आपको सबसे पहले ये देखना है किसके अक्रॉस वो पूछ रहा है। नंबर देखो, B और X है, नाम पता लग गया BX है। अगला स्टेप क्या करोगे, आप B और X के अक्रॉस बैटरी जोड़ दोगे। समझ में आ गया? दूसरा काम क्या करना है, बैटरी जोड़ना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है किसके अक्रॉस निकालना है, BX। तो चुपचाप यहां से एक बैटरी जोड़ दो, ये जोड़ दो। समझ में आ गया? दूसरा काम ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पहचानना है। अब देखो, यहां से अगर Q, ये V है, यहां से Q निकला, यहां Q आएगा, यहां क्या जाएगा Q1, यहां क्या जाएगा Q2। अब आपको ये पहचानना है सीरीज कैसा है और पैरेलल कैसा है। तो Q1 यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट जो है ना तो ये सीरीज है ना ये पैरेलल है। आगे चलते हैं, Q2 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 Q2, इन तीनों में से Q2 जा रहा है, मतलब ये किसमें है, सीरीज में है। समझ में आ गया? ये तीनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। क्लियर हो गया? आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जिस किसी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालनी हो, नोट करो इस चीज को,
जिस किसी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालनी हो उसके अक्रॉस पहले बैटरी जोड़ो। सबसे पहला काम क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करो, कर दी। दूसरा काम क्या देखना है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस सारा सर्किट पैरेलल जाएगा, उस टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब BX के अक्रॉस, आप PS के अक्रॉस सारा सर्किट पैरेलल जाएगा। अब बच्चों ये चीज जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा जब इसको आप सॉल्व करोगे वो इसके अक्रॉस कैसे जा रहा है। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना है, ये इसका सूत्र है, 100% काम आएगा आपके। तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस सारा सर्किट पैरेलल जाएगा। अब बाद वाला सर्किट सीरीज है या पैरेलल है ये आपको देखना है। समझ में आ गया? बाद वाला सर्किट सीरीज है या पैरेलल है ये आप देखोगे। तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, सारा का सारा सीरीज के अंदर, आपस में ये तीनों है सीरीज में, और इसके अक्रॉस क्या है, ये पैरेलल में। सॉल्व कर दो इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। इसको पहले नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट नोट करो इसको। बिठो रहा हूं बच्चों क्योंकि जगह चाहिए मेरे को काम करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं यहां लगा रहा हूं, तो मुझे यहां CS निकालना है सबसे पहले। तो CS तो 3 है, 1/CS की वैल्यू 1/c डन, प्लस 1/c डन, प्लस 1/c। समझ में आ गया? सारे सर्किट सेम है, तो याद करो मैंने बताया था 1/CS की वैल्यू n/c, CS की वैल्यू c/n। याद है ना? शॉर्टकट मारो यहां पे। तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/3। खेल खत्म। क्लियर हो गया यहां तक? इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके क्या सर्किट बन गया, BX को बनाए रखो, बैटरी को लगाए रखो, और बाद में जो आएगा वो सर्किट कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। अभी तो बताया था, समझ में आ गया? जो बनाया वो इसके पैरेलल जाएगा। रट लो इस चीज को, बहुत काम आएगा आपके ये। समझ में आ गया? तो c/3 और c डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा, C1 प्लस C2 कितना आ गया, c/3 प्लस c कितना हो गया, 3 एकम 3, 4c/3, c नेट आपका फाइनल आंसर आ रहा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे किया ये? जिसके अक्रॉस निकालनी है कैपेसिटेंस उस सर्किट को बैटरी से कनेक्ट करो, दूसरा उसके अक्रॉस सारा सर्किट पैरेलल जाएगा। बस ये दो बातें जो मैंने हिंदी में लिखी थी ना उसको रट लो आप। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना, उसको अभी निकाल के बताना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत प्यारा सवाल है जो भी दे रहा हूं, तो उससे आपको क्या है, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक करा रहा हूं, बाद में एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा जो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे। समझ में आ गया? तो फटाफट एक सवाल कर दूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर देना बच्चों, कमेंट कर देना, ठीक है, औरों को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। 2 2 2 2 2, ठीक है, कर दोगे? चलो जैसे ठीक लगे आपको। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको इस सर्किट के अक्रॉस मैंने आपको कोई भी वैल्यू दे दी, मैंने बोला DB AB BC, मैं आपको कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, कोई भी वैल्यू। चलो मैं आपको सैंपल करके दिखाता हूं। पहला, फाइंड C नेट अक्रॉस DB, दूसरा अक्रॉस DC, तीसरा अक्रॉस AB। तो मैं आपको कोई भी वैल्यू यहां पे बोल सकता हूं। समझ में आ गया? एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद ट्राई करोगे। तो बताओ कौन सा करें, कौन सा करके बताऊं? ये वाला कर दूं DB वाला, या ये वाला करूं? चलो ये कर देता हूं, नीचे वाला DC वाला। DC वाला करके तो बाकी कर ही लोगे,
देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम बैटरी जोड़ दो। मैं क्या करने जा रहा हूं, फाइंड सी डीसी, डीसी के क्रॉस पता करने जा रहा हूं बच्चों, समझ में आ गया। डीसी के क्रॉस सबसे पहले बैटरी जोड़ दी बैटरी। अब क्या करूं, इसके अक्रॉस सारा सर्किट किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। इसको एक बार रखो चुपचाप शांत। यहां से शुरू करते हैं। अब देखो यहां से चार्ज जा रहा है, यहां से Q, यहां जाएगा Q1, यहां जाएगा Q2, यहां जाएगा Q3। इसको ना पानी मान लो, पानी के पाइप है ये पानी आ रहा है, ये पानी इधर गया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब फॉलो करते हैं, Q2 वाला यहां जा रहा है, यहां मिल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, क्योंकि यहां भी 3 तारे हैं, यहां भी 3 तारे हैं। हमें चाहिए 2 तार। यहां से चलो, ये गए, ये मुड़ गए यहां पे। अब देखो ये पैटिस जैसा स्ट्रक्चर है ना, देखो ये ऐसे, ये पैटिस जैसा स्ट्रक्चर है ना, पैटी खाई है ना, सेम वैसा स्ट्रक्चर है। तो हमेशा पैटिस वाली जगह को सर्च करना। क्लियर है, शुरू करो यहां से। तो यहां से देखो ये सीरीज में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, ये देखो ये सीरीज में है। यहां से जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज यहां जाएगा। तो ये दोनों में चार्ज क्या है, सेम है। तो किसमें गए, ये सीरीज के अंदर। ठीक है, 2 और 2 का सीरीज निकाल दो, तो रिडक्शन सर्किट क्या बन जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा C/2। C/2 होएगा ना, 1/C प्लस 1/C दोनों सेम है, तो C/2। C कितना है हमारे पास 2, 2/2 कितना हो गया 1। तो सर्किट बना दो। सबसे पहले ये बनाओ, फिर उसके बाद ये बनाओ, फिर ये बनाओ। देखो जिसके साथ आपने छेड़खानी की है ना, उसको लास्ट में बनाना, पहले बचा हुआ बना लो। तो यहां से ये सर्किट इसके पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, बना दो, ये गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसका नाम रखा 1, बाकियों के नाम तो तुम्हें पता ही है, 2-2। अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में है। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 3, 2 + 1। अगला सर्किट दोबारा बनाना पड़ेगा इसका नया सर्किट क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले जिसको सॉल्व किया उसको बनाओ। सॉल्व किसको करा मैंने, इसको 3, ये बना दिया। फिर नीचे वाला बना दिया, फिर ये वाला बना दिया, लो, फिर बचा कुचा बना दिया बैटरी। ये बैटरी है, ठीक है, V। क्लियर हो गया, वैल्यू लिख दो 2, 2। अब फिर देखो पैटिस, ये पैटिस जैसा स्ट्रक्चर। भूख लगी है, अभी नहीं खाना, पहले देखो 3 और 2, ये 3 और 2 किसमें है, सीरीज में है। क्यों, चार्ज जाएगा यहीं जाएगा, 3 और 2 सीरीज, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/3 + 1/2 = 1/CS। कितना आ गया, CS की वैल्यू 3 दूनी 6, 5, 6/5। इन दोनों का आंसर आ गया 6/5। नया सर्किट 6/5। और नीचे क्या लग रहा है हमारे पास, कैपेसिटर है ये 2। मैंने बोला था ना, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उसके अक्रॉस सारा सर्किट पैरेलल जाएगा। बस खेल खत्म। 6/5 + 2 डायरेक्ट ऐड है। फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट यहां बना रहा हूं बच्चों। फाइनल रिजल्ट ये बन गया 6/5 + 2, 5 2 10, 16/5 माइक्रोफेराड। अगर ये माइक्रोफेराड में हो तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो वीडियो को बैक करो, इसको अच्छे से देखो, सीरीज पैरेलल आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आना चाहिए। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड अच्छे। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आती है तब इसके ऊपर क्या रिएक्ट होता है, अलग अलग कट करके डालते हैं। जेईई नीट के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।